नमस्कार, जय हिंद साथियों। अगर आपने भी इंडिया पोस्ट जीडीएस में अपना फॉर्म डाला था और आप भी इस इंतजार में हैं कि मेरा भी नंबर आएगा, मेरे जो मार्क्स हैं 75, 80, 85, 90% के आसपास हैं, और इसकी सेकंड मेरिट कब आएगी और सेकंड मेरिट जो आएगी इसकी मेरिट कितने पे जाएगी, SC, ST, OBC, जनरल, EWS सभी के लिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, सभी ध्यान से देखेंगे। दरअसल में साथियों, इंडिया जीडीएस की जो भर्ती है, हर साल जैसे भर्ती आती है, इसमें अब की बार तो वैकेंसी हालांकि कम आई है, नहीं तो हर साल 70,000, 90,000, 1 लाख ऐसे वैकेंसी आती है। लेकिन इसमें हमेशा से युवाओं को जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा, हर साल की बता रहा हूँ मैं, हर साल की ही बात है ये, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है 100% पे जो रिजल्ट है इसका डिक्लेयर होता है। ज़्यादातर हर कैटेगरी से ज़्यादातर 100% पे ही मेरिट आती है। मैंने आपको दिखाया भी था, खासकर यूपी बिहार का जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ज़्यादातर सभी का 100% पे हुआ है। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा इसके विषय में बताऊंगा, लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है। जीडीएस जैसी पोस्ट के लिए जिस युवक के 100% रहे होंगे 10th क्लास में, तो उसके घर वालों ने उसने क्या ख्वाब देखे होंगे कि क्या वो 10वीं पास करने के बाद जीडीएस की नौकरी करेगा। ये भी एक अफसोस की बात है कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर किस तरीके से और कैसे चल रहा है कि 10वीं क्लास जो टॉपर हो, सेंटर का टॉपर होगा, जिले का टॉपर होगा, स्टेट का टॉपर होगा, भाई 100% लाने वाला जिसके 100% है तो वो टॉपर ही है, टॉपर ही है वो, तो पूरे ऑल ओवर जो है अपने स्टेट में टॉपर होगा। और स्टेट में टॉपर जो है आजकल, हालांकि बहुत सारे बच्चे एक साथ एक जैसी पोजीशन पे आते हैं, तो यहाँ ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हमको रिजल्ट के साथ साथ कि जी अगर इस स्थिति को देखा जाए तो ये बड़ी ही कंसर्निंग विचार है, बड़ा ही सोचने की बात है कि 10th पास युवा जिसके 100% मार्क्स हैं, वो युवा साथी उसको बस कुछ नहीं है, उम्मीद बस एक ही दिख रही है, 10th में है 100%, 10th में 100% है, उसको जीडीएस की जॉब चाहिए। और जीडीएस की जॉब जिसमें 18,000 के आसपास मंथली आपकी सैलरी रहती है, और जो ज़्यादा सैलरी नहीं है, बहुत कम है ना। आप एक चीज़ सोच कर देखो कि हम इस शिक्षा के स्तर को किस तरफ ले जा रहे हैं, है ना। 10वीं पास युवा, चलिए कोई बात नहीं है, देखिए आगे। भाषण देने से तो क्या ही मतलब है, भाषण तो देना अच्छा लगता है, सुनना किसी को अच्छा लगता नहीं है। तो देखिए फर्स्ट मेरिट जो आती है पहले से ही, जो पिछली हमेशा की भर्ती रही हैं 2025 की देखेंगे आप, तो जो फर्स्ट मेरिट आती है वो एक आती है आपकी 13 दिन के बाद आफ्टर ऑनलाइन फॉर्म। जैसे कि हमारा जो रिजल्ट आया इंडिया पोस्ट जीडीएस का, वो आया 6 मार्च को, मान लो 6 मार्च को, 5 को या 6 को ही आया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेकेंड लिस्ट आई थी 30 दिन के बाद, यानी कि आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका क्या आ जाएगा, सेकंड मेरिट आने की पूरी संभावना रहती, क्या आती ही है सेकंड मेरिट तो। और फिर थर्ड मेरिट जो आती है 28 दिन के बाद, अप्रैल के बाद फिर आएगी मई में, मई के बाद जून में, जून के बाद जुलाई में, और जुलाई के बाद अगस्त में। इस तरीके से आपकी सारी की सारी जो है मेरिट आती हैं। लेकिन इसमें मैं एक ही बात नहीं समझ पा रहा हूं बस, कि जिस समय पे हमने 10th पास किया था तो हमारे जो है 67% बने थे, 67% बने थे अपने समय पे, तो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आई थी। स्कूल वालों ने भी अलग से सम्मानित किया कि भाई इसने जो है 67% नंबर आए हैं इसके 10वीं क्लास में। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसके 100 में से 100 आ रहे हैं वो बस ये चाह रहा है कैसे भी करके जीडीएस की जॉब मिल जाए, मरा जा रहा है जीडीएस की जॉब के लिए। तो बड़े सोचने की बात है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ठीक है, तो सेकंड मेरिट आएगी, थर्ड मेरिट आएगी, लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि आपकी मेरिट ऐसे जाएगी वैसे जाएगी। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ सारी चीज़ें, बाद में आप ये कहो कि बताया नहीं। सेकंड मेरिट भी जो आपकी आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं तो देख ही रहा हूँ हर साल, सेकंड मेरिट भी जो आएगी, जनरल, ओबीसी, EWS, SC, ST, किसी भी कैटेगरी से हैं आप, किसी में भी आपने फॉर्म भरा हो, आपकी जो यहाँ पर जारी होगी जिस समय पे मेरिट, तो मेरिट में ध्यान रखना, जैसे अभी हम बात करें यूपी की, बिहार की, अदर राज्य की, पहली गई है 100% पे, ठीक है, दूसरी जो जाएगी वो 99 पॉइंट कुछ पे जाएगी,
ओबीसी की 100 पे गई है तो 99 पॉइंट कुछ पे जाएगी। आप एक चीज समझना, इसमें कैटेगरी से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि बच्चों के तो आजकल नंबर 100 में से 100 खूब आ रहे हैं। तो जिनकी मेरिट लिस्ट में सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं 98 और 99 पे ही सिलेक्शन होगा। कभी आप ये सोचो कि डाउन हो जाएगी, डाउन नहीं होगी, यही कट ऑफ रहेगी। आप गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें साथियों, समझ पा रहे? आप गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें। आपकी मेरिट लगभग यही रहेगी और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट आउट होगा। मैं आपके साथ में उस समय पे लाइव होऊंगा, जैसे मैंने आपको भी फर्स्ट मेरिट पे बताया था। लेकिन किसी भी युवा साथी के मन में अगर ये है कि मेरे 85% है, मेरे 90% है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, भाई बिल्कुल नहीं होगा। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी बात अलग है, उनका नंबर जो है आ सकता है, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होते हैं वो बच्चे कम होते हैं, जिसकी वजह से जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। और सही पूछो तो ये जो जीडीएस की भर्ती है, इसमें 10th के जिसके 100% मार्क्स हैं उसको इसमें क्या करना है जा करके। नौकरी बुरी नहीं है, नौकरी अच्छी है, लेकिन 10th पास के लिए एक आदमी का स्टेटस होता है कि आप 100% नंबर लेके घूम रहे हो और आप कह रहे हो जीडीएस की नौकरी करूंगा। तो थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि आपने फिर 10वीं किया कैसे होगा। खैर, माफ़ी चाहूँगा किसी को बुरा लगा हो। तो आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में साथियों जारी हो जाएगा। जय हिंद साथियों।